परमेश्वर के वचन को पढ़ रखा है। ना जाने आप कितनी बार परमेश्वर के वचन को दिन में पढ़ते होंगे, पर क्या कभी आपने कोई ऐसा वचन पढ़ा जिसने आपकी जिज्ञासा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया हो? मैं आपका दोस्त और होस्ट नवीन कुमार चंद बाइबल आर्क्स टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका स्वागत, आभार और अभिनंदन है। और आज मैं इस अध्ययन के जरिए से, जिसमें हम प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों का अध्ययन करते हैं, उसके जरिए से आपकी परमेश्वर के वचन की जो जिज्ञासा है उसको और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। पिछली वीडियो में हमने परमेश्वर के क्रोध की 7 विपत्तियों के बारे में पढ़ा। उनमें से हमने 5 विपत्तियों का अध्ययन किया, लेकिन अभी भी बाकी 2 और विपत्तियां हैं जिनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम अध्ययन करें, आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की आत्मा का साथ मांगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का साथ होना अति आवश्यक है। वो हमें समझने में मदद करेगा, क्योंकि वो हमारा क्या है? सहायक है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे। हमारे सच्चे और मेहरबान पिता, हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और एक बार फिर से आपके पास आकर आज इस अध्ययन से पहले पवित्र आत्मा का साथ चाहते हैं, ताकि बोलने में और समझने में हमारी मदद मिल सके। पिताजी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें आपके वचन की गहरी बातों को सीखना है तो आपकी बुद्धि अर्थात पवित्र आत्मा का साथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, विनती है कि आप अपना आत्मा हम सब पर उंडेल दें, ताकि वो हमें सीखने में और अध्ययन को समझने में मदद कर सके। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के क्रोध की जो 7 विपत्तियां हैं उसके दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस अध्ययन में बहुत रुचि ले रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपने कितनी बार पहले इस अध्ययन को इस तरीके से पढ़ा है, पर परमेश्वर की जो सच्चाई है उसका परमेश्वर के वचन के अनुसार जानना आपके और मेरे लिए जरूरी है। तो आइए आगे चलते हैं और परमेश्वर का वचन इन भविष्यवाणी के बारे में हमसे क्या बातचीत करता है। हमने 5 स्वर्गदूतों जिन्होंने परमेश्वर के क्रोध का यानी कि परमेश्वर के प्रकोप का जो कटोरा उसको उंडेला, और हमने देखा कि कहां पानी जो वो लहू का सा हो गया। उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के लोगों का लहू बहाया, उन्हें वो लहू पीने को दिया गया। सूर्य पर जो है वो कटोरे को उंडेला गया। और अब हम आगे देखते हैं कि 6ठे स्वर्गदूत ने उस प्रकोप के कटोरे को कहां उंडेला। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत। और 6वें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। यहां पर हम एक खास बात सीखने जा रहे हैं, एक खास अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस वक्त यहीं पर लगा रहे, ताकि आपसे कोई भी जो शब्द है वो चूक ना जाए। 6वें स्वर्गदूत ने क्या किया? अपना जो कटोरा उसके पास था, परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा, वो उसने फुरात नदी पर उंडेल दिया, और उसका पानी क्या हो गया? सूख गया। क्यों? क्या लिखा हुआ यहां पर? कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। फुरात उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके ऊपर रहस्य में बाबुल प्रभाव रखता है। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषा है, जो कि प्रकाशित वाक्य 17 की 15 आयत में लिखा गया है। इसीलिए इसके पानी का सूखना बाबुल पूर्व के राजाओं से उनके समर्थन को वापस लेना है। ध्यान दें, जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि जब बाबुल ने क्या किया? शासन किया। उसके बाद कौन शासन करने आया? उसके बाद जो है मादा और फारसी जो राज्य थे उन्होंने क्या किया? शासन किया। तो जो बाबुल का जो आखिरी राजा था, जिसको हम बेलशस्सर कहते हैं, जिसको बेलशस्सर के नाम से जाना जाता है, जो आखिरी राजा था, उस समय में हम जानते हैं कि वो नशे में चूर थे।
और उनसे बाबुल के बीच से क्या होती थी, फरात नदी जो वो क्या होती गुजरती है। और जब मादा फारसी ने क्या किया, उस राज्य को यानी कि बाबुल के शहर को घेर लिया, उनके पास अंदर जाने के लिए जगह नहीं थी। इस पर एक बहुत ही बड़ा अध्ययन है जिसको हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन आज मैं कुछ खास बातें से बता दूं। और उस नदी को क्या करना है, उस बाबुल के शहर के बीच से गुजरना है। और वो सब जब चूर थे नशे में, उन्होंने जो दरवाजे जो उनके शहर में नदी से होकर आते थे उनको क्या कर दिया, बंद करना उन्होंने वो भूल गए। और उसके बाद जो दुश्मन या शत्रु जो बाबुल पर चढ़ाई करने वाले थे, उन्होंने उस नदी को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। उसका जो रुख था, उसकी जो जगह थी, उसको क्या कर दिया, उन्होंने बदल दिया। और उस नदी के रास्ते से वो अंदर गए और बाबुल को क्या कर दिया, उन्होंने पराजय कर दिया, उस पर जीत हासिल कर दी। तो ठीक उसी तरह से नदी का सूख जाना यानी कि फरात नदी का सूख जाने का अर्थ क्या है कि उन राजाओं के या बाबुल का जो शक्ति है या शासन है उसको वापस ले लिया जाना। आगे पढ़ते हैं कि पूर्व के राजा, पूर्व दिशा के राजा का क्या मतलब है, यहां जो ये किसको, ये जो है जो दुनिया के जो राजा है यानी कि राजनीतिक जो शक्ति है उसका जो है ये बताता है। और साथ ही साथ ये पूर्व के राजा के बारे में क्यों कहा गया है, आप जानते हैं कि पूर्व से क्या होता है, सूर्य निकलता है या सूर्य उदय होता है। तो ये जो है यीशु मसीह के आगमन की ओर इशारा करता है। क्यों, अगर आप मलाकी की पुस्तक में पढ़े तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो धर्म का जो सूर्य है यानी कि यीशु मसीह, वो जो क्या होता है, उदय होता है। आप इसको मलाकी की पुस्तक में 4 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और मसीह और उनके साथ आने वाले लोगों को क्या करता है, दर्शाता है। और इसीलिए हर मगिदोन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आइए इससे पहले कि हम आगे जाएं इस आयत को पूरा कर लेते हैं। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। इसका क्या मतलब है, यहां पर अब यूहन्ना देखता है कि उसने क्या किया, अजगर के मुंह से और उस पशु के, अजगर कौन है, अगर आप प्रकाशितों के 12 की 9 पढ़े तो आप पाएंगे कि अजगर वो पुराना सांप जिसे इबलीस या फिर जो शैतान कहलाता है, यानी कि शैतान के मुंह से और उस पशु के मुंह से। पशु कौन है, या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पोप तंत्र को वो पशु कहा गया है। आप अगर जानना चाहते हैं तो आप प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय का दूसरा भाग पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ दानियेल उसके 7 अध्याय का अध्ययन भी देख सकते हैं। और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से, झूठे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो भविष्यवाणी करते हैं उन्हें झूठे नबी या झूठे भविष्यवक्ता कहा गया है। उनके मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये मेंढक की बात ही क्यों की गई, यहां पर सवाल यह है, क्या आपने मेंढक की खासियत को आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम जिस पर थोड़ा सा गौर करें इससे पहले कि हम आगे जाएं। आप जानते हैं कि मेंढक की क्या खासियत है सबसे बड़ी? मेंढक जो है अपना शिकार कैसे करता है, जानते हैं आप? मेंढक अपना शिकार कैसे करता है? वो अपना शिकार जीभ से करता है। तो मेंढक की खासियत जानना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि 3 अशुद्ध जो आत्माएं वो मेंढकों के रूप में ही क्यों निकली, दूसरे कोई पशु या जानवर के रूप में क्यों नहीं निकली, या दूसरे जंतु के रूप में क्यों नहीं निकली। मेंढक अपना शिकार जीभ से करते हैं। तो वे लोग जो जीभ से यानी कि भाषा बोलने से या फिर ऐसी बातें करने से लोगों को मोह लेते हैं, किसकी तरफ से है? अजगर या उस पशु या वो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग हैं जो परमेश्वर की तरफ से नहीं हैं। ध्यान दे, वो क्या करते हैं? जीव से अपना शिकार करते हैं। जीव से क्या करते हैं वो? और जीव किस चीज के लिए मानी जाती है? हम जीव जो वो भाषा या बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो अन्य भाषा बोलकर, आपने दुनिया में बहुत देखेंगे बहुत सारे लोग जो है अन्य भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह के, जो ना तो आपको समझ में आती है ना तो हमें समझ में आती है, उसको कोई नहीं समझ सकता। पर अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा वो है जो जब आप बोलें तो कम से कम कोई उसका अनुवाद करने वाला हो। ये एक भाषा ही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी शब्द बड़बड़ा दें और वो अन्य भाषा होगी। नहीं मेरे प्यारो, अन्य भाषा का मतलब है दूसरी भाषा, या वो भाषा जिससे आप नहीं जानते हैं पर कोई दूसरे लोग उस भाषा को जानते हैं। और अगली बात है
मेंढक की अगली विशेषता क्या है? आपने कभी देखा कि मेंढक कैसे चलता है? आप उसको देखेंगे कि वो हमेशा उछल और उछल कर जो है क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो जो लोग शैतान या उस पशु या झूठे लोग हैं, वो क्या करेंगे? जो झूठे मसीह हैं या शैतान की तरफ से हैं, वो भी जो है ऐसे ही उछल उछल कर जो है क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करते हैं या परमेश्वर की इबादत करते हैं। वो लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं है। वो उस मेंढक की तरह ही, क्या लिखा है? अशुद्ध आत्माएं हैं वो। और शुद्ध क्या होता है? जो शैतान की तरफ से है। तो जो उछल उछल कर, आपने देखा होगा बहुत जगह, बहुत सारी इबादत में, जहां पर मसीह या यीशु मसीह के भजन या यीशु मसीह के गीतों पर क्या करते हैं लोग? बहुत उछलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं। वो मसीह की आत्मा के लोग नहीं है मेरे प्यारों। यहां लिखा हुआ है अशुद्ध आत्माएं हैं। और तीसरी क्या लिखा हुआ? 3 अशुद्ध आत्मा को। तीसरी क्या है? आपने मेंढक की तीसरी खासियत को जानते हैं? मेंढक की तीसरी खासियत क्या है? आपने देखा हो कि वो शोर बहुत करता है मध्य रात्रि में। बाकी सब जो क्या होते हैं, मोस्टली जो जीव जंतु हैं, वो मध्य रात्रि में या तो सो जाते हैं या शांत रहते हैं। पर मेंढक जो है वो बहुत ही ज्यादा शोर और आवाज करता है। तो ये जो 3 अशुद्ध आत्माएं हैं या फिर ये जो लोग हैं, बेशक ये मसीह में हैं, लेकिन ये शोर बहुत करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी इबादत हैं या मसीह संगतियां होगी जिसमें बहुत ज्यादा शोर होता है। आप नहीं जानते कि वो क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक साथ सभी लोग बोल पड़ते हैं, एक साथ सभी लोग दुआएं करते हैं। मेरे प्यारो, वो मसीह की आत्मा नहीं है, पर किसकी है? वो अशुद्ध आत्माएं हैं। ध्यान दे, अगर आप भी इसका हिस्सा हैं तो यह संदेश आपके लिए है। अगर आप इसका हिस्सा नहीं है, जिसको आप जानते हैं, उस तक ये संदेश पहुंचाएं, ताकि वो भी जान सके कि कहीं वो गलत तरीके से परमेश्वर की महिमा तो नहीं करते हैं। और आइए आगे चलते हैं। देखिए, बता दिया गया है कि उस अजगर या पशु या झूठे भविष्यवक्ता की आत्माएं, 3 अशुद्ध आत्माएं, वो किस तरह से उन लोगों के अंदर होगी जो मसीह की महिमा तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो अशुद्ध आत्माओं से भरे हुए हैं। उनके अंदर अशुद्ध आत्माएं हैं। हमारे अंदर अगर हमें मसीह की इबादत करनी है, मसीह की महिमा करनी है, तो हमारे अंदर मसीह का आत्मा, मसीह की भावना और मसीह का चरित्र होना चाहिए मेरे प्यारों। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगली आयत जो 14 से 16 तक है वो क्या कहती है। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। कहते हैं ये चिन्ह दिखाती हैं, लेकिन क्या है? दुष्ट आत्माएं। आजकल आप दुनिया में देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो चिन्ह दिखाते हैं, चमत्कार करते हैं, लेकिन क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मसीह का वो चरित्र नहीं है, मसीह की वो भावना नहीं है, मसीह का वो आत्मा नहीं है। जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसीलिए जाती है, यानी कि दुनिया के जो राजनीतिक शक्तियां उनके पास इसीलिए निकलकर जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। देखिए, यानी कि वो उनको शैतान की तरफ मोड़ लेना चाहते हैं। वो शैतान के जो भीड़ है उसमें उनको शामिल करना चाहते हैं। जो शैतान की तरफ से लड़ने के लिए जो भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं, उसमें उन्हें शामिल करवाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें इकट्ठा करना चाहते हैं। उनसे मसीह यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? देख मैं चोर की नाई आता हूं। क्या कहते हैं? देख मैं चोर की। क्यों कहा है कि मैं चोर की नाई आता हूं? क्या आप जानते हैं कि चोर किस वक्त आता है? किस वक्त आपके घर में सेंध लगा जाता है? आप और मैं नहीं जानते कि चोर कब आ जाए। ठीक वैसे ही, यानी कि उस मसीह के दूसरे आगमन का समय हम नहीं जानते कि किस वक्त आ जाए। मध्य रात्रि में आ जाए, आज आ जाए, या कल आ जाए, या 1 साल बाद, या 5 महीने बाद। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि किस समय मसीह आ जाए, उनका दूसरा आगमन हो जाए और वो अपने लोगों को लेकर चले जाएं। इसीलिए क्या कहा उन लोगों के लिए जो जिनके अंदर अशुद्ध आत्माएं हैं? कहते मैं चोर की नाई आता हूं। धन्य है वह जो जागता रहता है, जो मसीह में जागता रहता है, जिसको मसीहत में नींद नहीं आती। जागने का मतलब यह नहीं कि वो कभी सोता नहीं है, पर आत्मिक तौर से जागता रहता है। आत्मिक तौर से दुआओं में, प्रार्थनाओं में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के वचन को फैलाने में जागता रहता है। वो धन्य है, आशीषित है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वस्त्र क्या है? वो वस्त्र जो यीशु मसीह की तरफ से उसे मिलने वाला है, वो जो धार्मिकता का वस्त्र उसे मिलने वाला है, उसकी वो चौकसी करता है। कैसी चौकसी? कि मैं उस वस्त्र को पाऊं। और आगे कहता है कि नंगा ना फिरे, यानी कि नंगा ना होने का मतलब है कि वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश
वो ऐसा सोचे, उसकी चौकसी करे कि कहीं मैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होने से रह ना जाऊं। वो उसकी चौकसी करता है और लोग उसका नंगापन ना देखे, अर्थात कि वो नाश ना हो जाए, विनाश ना हो जाए और वो सदा के मृत्यु के लिए आग में झोंक ना दिया जाए। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। किसने? उन सारे लोगों ने जो परमेश्वर के खिलाफ है, उस अजगर ने, उन झूठे भविष्यवक्ता ने, उस पशु ने, उन लोगों को उस जगह पर इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगीदोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हरमगीदोन कहलाता है। आइए इससे पहले कि हम इस बारे में पढ़े, आगे पढ़ते हैं कि यहां पर और क्या कहता है। तो सूर्य उगने के बारे में हमने पढ़ा कि वो दिशा किस तरफ से है? वो पूर्व दिशा से है, जो मसीह के आगमन को दर्शाता है और साथ ही साथ वो दुनिया के जो प्रतिनिधि, दुनिया के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए हम आगे चलेंगे और आगे कुछ इस विषय में पढ़ते हैं। यूनानी जो शब्द है हरमगीदोन, जैसा कि यूहन्ना बताता है कि इब्रानी से वो क्या किया गया है? अनुवादित किया गया यूनानी में। लेकिन जो भी पढ़ने के लिए प्रमाणित किया जा सकता है, इसको हम आप अरमगेदोन भी पढ़ सकते हैं या अरमगेदो भी पढ़ सकते हैं या फिर मैगेदोन भी पढ़ सकते हैं। ये सारे इब्रानी शब्द हैं, क्योंकि कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जो कभी भी यह नाम था। जहां तक हम जानते हैं कि इस शब्द का महत्व आसानी से स्पष्ट नहीं है। हरमगीदोन जो शब्द है, इसका जो मतलब है या फिर इसको जो समझना है वो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, इसलिए जरूरी है कि हम इसकी और गहराई में जाएं। इब्रानी शब्द या यूनानी जो इसका अनुवाद है वो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, इसके बारे में अलग अलग राय दी गई है। हरमगीदोन 2 इब्रानी शब्द से बना है, जिसका पहला शब्द जो है वो हर है, जिसका मतलब जो है वो या तो पहाड़ भी हो सकता है या इसके बावजूद शहर भी हो सकता है। तो जो नाम का दूसरा भाग है मैगीदोन या फिर मैगेडोन, जो इब्रानी शब्द है, वो 2 अलग अलग जो उसकी उत्पत्तियों का सुझाव दिया जाता है। तो पहला क्या है कि जो मैगेडोन है, इब्रानी शब्द मैगिदो से बना है या मैगेडोन से है। आप इसको पहला राजा उसकी 9 की 15 में पढ़ सकते हैं। वो प्राचीन शहर मैगिदो से आया है, जो दक्षिण पश्चिमी में पहाड़ों से होकर गुजरने वाली के लिए इसका नाम दिया गया। उत्तर और उत्तर पूर्व और इजराइल की घाटी के लिए ये कहा गया है। अगला जो इसका मतलब है मैगेडोन, इसको मोएद से भी कहा जाता है या पढ़ा जाता है, जो इब्रानी शब्द जिसे आमतौर पर मंडली के लिए पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, या पर्व के लिए भी इसको नियुक्त किया गया है, या फिर मंडली के स्थानों के लिए भी इसे नियुक्त किया गया। आप यहां पर आयतें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये शाया 14 की 13 में भी आप पढ़ेंगे तो हर मौद का अनुवाद मंडली का पर्वत के रूप में किया गया है, जो उस पर्वत को बनाता है, जिस पर सुलेमान का मंदिर जो प्राचीन यरूशलेम में के उत्तर में था, उसे भी ये क्या करता है? बताता है। लूसीफर को इस्राएल के शासक के रूप में परमेश्वर की जगह लेने की आकांक्षा के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हमने पढ़ लिया हरमगीदोन के बारे में, लेकिन इससे भी कहीं गहरा इसका मतलब है। इसके लिए एक अलग से अध्ययन तैयार किया जाएगा, आप उसका इंतजार करें, ताकि हम हरमगीदोन जो इसका गहरा मतलब है उसको हम और अधिकाई से पढ़ सके। तो हरमगीदोन जो है वो एक आखिरी लड़ाई होगी। क्या लिखा हुआ है? उनको हरमगीदोन में इकट्ठा किया जाएगा, जो कि यीशु मसीह और शैतान के बीच जो महान संघर्ष है उसकी आखिरी लड़ाई जो वो हरमगीदोन दर्शाती है। तो आइए आगे चलते हैं और अगली आयतों को पढ़ते हैं। और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया। कहां उंडेला उसने? हवा पर उंडेला। और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हो, जैसे उसने वो प्रकोप का कटोरा उंडेला, एक शब्द जो है मंदिर के सिंहासन से निकला कि हो चुका। क्या हुआ? पूरा हुआ या हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूइंडोल हुआ कि स्वर्ग, जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भूइंडोल कभी ना हुआ था। देखिए क्या हुआ? सातवें ने कटोरा उंडेला हवा में, और क्या हुआ? एक बड़ा शब्द हुआ। क्या शब्द हुआ? कि हो चुका, पूरा हुआ। इसका मतलब यह है कि यह बिल्कुल आखिरी का समय है, बिल्कुल अंत का समय है, कि जब सब कुछ पूरा हो चुका होगा, जब जो सब सारी बातें, सारी घटनाएं खत्म हो चुकी होंगी, उस समय के लिए दर्शाता है। और क्या लिखा कि उस समय बिजलियां चमकी, एक बड़ा शब्द हुआ, एक गर्जन हुआ, और एक ऐसा बड़ा भूइंडोल या भूकंप जिसको हम कहते हैं ऐसा हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तब से ऐसा भूकंप कभी ना हुआ था।
तो आप देख सकते हैं कि ये समय के अंत में किस तरह से इस सृष्टि का या उस जैसे आप प्रकाश वाक्य 21 की 1 और 2 पढ़ेंगे कि पुराना जो आकाश और पृथ्वी है वो जाती रहेगी। इस तरह से क्या होगा, इसका नाश होगा। एक बड़े भूंडोल के साथ आकाश जो वो सरक जाएगा, जिस तरह से कहते हैं एक कागज को लपेटा जाता है उस तरह से वो क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। बिजलियां तड़केगी और गर्जन होंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, पुराना पृथ्वी और आकाश क्या होते रहेंगे, वो जाते रहेंगे। और आगे लिखा हुआ है 19 और 21 आयत में, और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। कौन सा बड़ा नगर? जो पुराना था, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और पुरानी जो पृथ्वी थे, पुराने जो नगर थे, पुराने जो शहर थे, वो सब नाश हो गए, गिर गए। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ। क्या हुआ? वो बड़ा बाबुल जिसे गड़बड़ी का शहर या देवताओं का द्वार कहा जाता है, उसका स्मरण कहां हुआ? परमेश्वर के यहां हुआ, कि वो अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाई। यानी कि जो परमेश्वर का क्रोध है, जो उसका प्रकोप है, उसकी जो मदिरा है, उसका जो क्रोध है, वो किस पर उंडेल दे? उस बाबुल पर उंडेल दे, अर्थात उस गड़बड़ी के शहर पर उंडेल दे, उन लोगों पर उंडेल दे जो बाबुल से बाहर नहीं आए और बाबुल में बने रहे, बाबुल के सिद्धांत में बने रहे, उन झूठी शिक्षाओं में बने रहे, उन झूठे सिद्धांतों पर चलते रहे। उन पर क्या होगा? परमेश्वर ने अपना कटोरा प्रकोप का पूरी तरह से उंडेल दिया और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, खत्म हो गया, नाश हो गया। ये कब का समय है? बिल्कुल आखिरी का समय, और ये आखिरी विपत्ति है जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने ही पर होगा। क्या हम इसमें नाश तो नहीं होने वाले अगर ये हमारे समय में होता है? क्या हम इसके लिए तैयार है मेरे प्यारों? बहुत बड़ी समस्याएं, विपत्तियां, दुख, क्लेश, ये सब आने वाले हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? शायद आपने इसके बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मसीहत में आ जाएं, आपकी सारे दुख, मुसीबतें, परेशानियां खत्म हो जाएगी। पर मेरे प्यारो, जैसे ही आप मसीहत में आएंगे, मसीह में बढ़ते जाएंगे, आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपके दुख, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वो निरंतर और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी अगर आप सच्चाई से मसीहत में चलेंगे। मसीह ने कभी यह वादा नहीं किया कि अब वो आपको क्या करेगा, उन समस्या, उन परेशानियों से वो कभी आप पर नहीं आएगी। पर मसीह ने यह वादा किया है कि आप पर जो भी मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफ आएगी, वो हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। दुख तकलीफें दूर नहीं होंगी, पर वो उन दुख तकलीफों में क्या होंगे, आपके मेरे साथ बने रहेंगे। इसीलिए झूठी शिक्षा पर कभी ना चले। और टापू या फिर शहर जो अपनी जगह से क्या हो गए, टल गए, यानी कि पृथ्वी जो वो उसका सर्वनाश या विनाश होने वाला है, और पहाड़ों का पता ना लगा वो कहां चले गए। आपने देखे होंगे कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो चाहे माउंट एवरेस्ट है या कोई और पहाड़ है दुनिया का, वो जो क्या हो गए, खत्म हो गए, उनका कोई पता ना चला वो किधर चले गए। और आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और इसीलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। देखिए, वो आखिर तक नहीं सुधरे। हमने शुरू से पढ़ा कि वो परमेश्वर के उन्होंने मन नहीं फिराया, पर आखिर में जब वो मन के बड़े बड़े जो ओले उन पर गिरे, फिर भी उन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर आप अभी भी हम पर ओले गिरा रहे हैं, आपकी वजह से हम पर ये है, आपकी वजह से परमेश्वर है ही नहीं। ये सब बातें वो आखिर तक कह रहे हैं, परमेश्वर की निंदा वो कर रहे हैं। वो लोग जो परमेश्वर को अच्छी तरह से या सच्चाई से नहीं जानना चाहते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के साथ बने नहीं रहना चाहते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के चरित्र की तरह जो चरित्र यीशु मसीह का है उस चरित्र को पहनना नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारो, क्या आप और मैं इसके भागीदार तो नहीं होने वाले हैं जो इतनी बड़ी समस्याएं आने वाली है? क्या आपने कभी पहले इन विपत्तियों के बारे में सोचा था? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के जरिए से, इस अध्ययन के जरिए से ये बात आप तक पहुंच गई। अब आप आगे क्या करेंगे? और अगर हम मन भर के ओले के बारे में पढ़े, मनुष्य पर मन भर के ओले, बड़े ओले गिरे, अर्थात महान ओले या बड़े ओले। मिस्र की भूमि पर ओलों की विपत्ति के लिए आप निर्गमन पढ़ सकते हैं, वहां पर भी ऐसा ही हुआ। प्रतिशोध के हथियार के रूप में विजयी के लिए आप यहोशू, वहां पर भी इस बात को आप पढ़ सकते हैं। तो कहा जाता है कि 58 से जो इंग्लिश में जो टैलेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है मन के लिए, टैलेंट, और टैलेंट जो वो 50 से 80 LBS जो वो जो मापने की जो क्षमता है उसके अनुसार कहा जाता है। और अगर इसको किलोग्राम में अगर मापा जाए तो 128 से लेकर 136 किलोग्राम का एक मन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो ओला कितना बड़ा होगा।
मेरे प्यारो, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक ये विपत्तियां हैं, और ये विपत्तियां उन लोगों के लिए है, मैं फिर से कह दूं, ये विपत्तियां उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, वो जो परमेश्वर के विरोध में है, वो जो परमेश्वर के खिलाफ में है, वो जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, वो जो परमेश्वर में तो हैं पर फिर भी झूठे सिद्धांत में हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि झूठे सिद्धांत क्या हैं। अगले अध्याय में हम उसका अध्ययन करेंगे जब हम बाबुल की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारों, फिर भी आपने बहुत सारी गलत शिक्षाएं पढ़ ली होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप दानियल 7 अध्याय में जाएं, दानियल माफ कीजिएगा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पढ़ें। वहां पर हमने कुछ गलत शिक्षाओं के बारे में बातचीत की है। आप उस अध्ययन को पढ़ें, आप पा लेंगे और देखें कि आप कहीं उस गलत शिक्षा पर तो नहीं है, मैं कहीं उस गलत शिक्षा पर तो नहीं हूं। क्योंकि हमें जब हम मसीह में हैं मेरे प्यारो, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हमें मसीह में बने रहना है, पर जरूरी है कि हम मसीह के वचन के अनुसार चले। जैसा मसीह आपसे और मुझसे चाहता है हम वैसा ही करें। जैसा मसीह ने अपने वचन में कहा है उसके अनुसार चले कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या कहती है, 10 आज्ञाओं का हम पालन करते हैं या नहीं करते हैं, सब्बत का दिन कौन सा है, सच्चे सब्बत का दिन कौन सा है, हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, हमें कौन सी बातें बोलनी है और किन बातों में हमें चुप रहना है, हमें कैसा प्रेम दूसरों तक पहुंचाना है, ये सब बातें इसमें गिनी जाएगी। मेरे प्यारों, हम क्या करते हैं, हम कहां पर स्थिर हैं, क्या हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलते हैं, सोचना है। मेरे प्यारों, इन 7 विपत्तियों में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे दुख मुसीबतें और परेशानी आने वाली है, और अगर हम चाहते हैं कि हम इसके भागीदार ना हो तो जरूरी है कि अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के अध्ययन की ओर लेकर जाएं। हम अपना समय कहां गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं, कितना समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करने में और परमेश्वर के वचन में गुजारते हैं, कितना समय हम इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने में लगाते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारों, हमें जो संजीदगी है परमेश्वर के वचन की, उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि हम मसीह का नाम जान गए हैं, मसीह ने हमें चंगा कर लिया है, और उसके बाद वो जो चर्च आते जाते रहते हैं, पर वो कभी दुआ में नहीं बने रहते, कभी प्रार्थना में नहीं बने रहते, उनका जीवन कभी जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है ना। और साथ ही साथ वो जो उन गलत सिद्धांत या गलत शिक्षा जो है वो उसमें भी बने रहते हैं, वो शिक्षा और सिद्धांत जो वो मूर्ति पूजा जो धर्म है वहां से जो वो लेकर आए हैं और उसी के अनुसार आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारो, जो झूठे सिद्धांत हैं, तो अभी भी समय है आपके मेरे पास, इससे पहले कि मसीह का आगमन हो, जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलें, उसका अध्ययन करें, सच्चाई से उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सच्चाई में हूं या नहीं हूं, सबसे पहले तो आप परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं आपकी जो सच्चाई है उसी के अनुसार ही चल सकूं और आपकी सच्चाई को मेरे सामने प्रकट करें। और अगर आप और भी कुछ इन विपत्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसीलिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। अगर हम आप तक कभी आने वाली वीडियो के बारे में नहीं बता सके तो आपको अपडेट मिल सके, और साथ ही साथ आप इसे लाइक करें, आप शेयर करें, ताकि सच्चाई के वचन दूसरों तक पहुंच सके। जिस तरह से आप तक पहुंचे, आप दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों तक साझा करके। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत तायत से हो, और परमेश्वर अपना आत्मा बहुत तायत से उंडेले हम सब पर, ताकि इस आखिरी समय में यीशु मसीह के दूसरे आगमन में तैयार होने के लिए हम सब की सहायता करें और मदद करें, परमेश्वर के वचन में बने रहने से और से प्रार्थना करने के जरिए से। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आयत से हो, और परमेश्वर सदैव आपके साथ हर पल और हर समय बना रहे। आमीन।